तो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन? तो कैसे चल रही है आपकी ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रही, चीज समझ में आ रही? आज का सेशन अपना पूरी तरीके से हटके होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ और चीजें समझाने वाला हूँ इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियलिस्टिक लाइफ के अंदर। जो कॉन्फिडेंस वर्ड, ये जो कॉन्फिडेंस है, देखो इन ट्रेडिंग जर्नी, ट्रेडिंग के अंदर भी और दूसरी को इस संसार के अंदर जितने भी वर्क है, चाहे जॉब ले लो, चाहे इंटरव्यू हो रहे, हर जगह एक चीज की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, वो होती है कॉन्फिडेंस। इस आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ही संसार को जीत पाओगे, ना ही इस ट्रेडिंग को जीत पाओगे। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। इफ आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, समझना पहले बात, तो मेरी बात को समझना बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है? इफ कोई ट्रेडर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सब कुछ है उसके बाद, नॉलेज हो गई, सब कुछ चीजें उसके बाद, बट अभी भी उसके स्ट्रेटेजी पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो है ना, जहां पर 10 रुपए मिल रहे होंगे ना, वो 2 रुपए में निकल जाएगा और स्टॉप लॉस पूरा देगा। एंट्री टारगेट 50% से पहले निकल जाने का, देन एसएल पूरा खाना 100%। ये होता है, ये कॉन्फिडेंस वीक होता है। यहाँ पर आप सबको पता चल गई होगी अब किसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है और किसके पास नहीं। तो आज इस जर्नी के अंदर, जो ट्रेडिंग जर्नी अपनी चल रही है और इनिशियल बैकग्राउंड के अंदर जो भी अपने हाल में सीएफए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसीसीए हो गया, आईएएस, आरईएस, इस जितनी भी चीजें, सबके अंदर ये कॉम्पाउंड होगा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द मैन, इज द की ऑफ सक्सेस। इफ ये चीज आपके अंदर है, इफ ये चीज आपके अंदर है, तो फिर आप जीत जाओगे। क्या हो जाओगे? जीत जाओगे। विनर, यू आर द विनर। अभी मैं कुछ सिंप्लिसिटी, कुछ यहाँ पर थॉट्स बताने वाला हूँ अपने पिछले 5 साल से, जो मैं इस मार्केट के अंदर करता आया हूँ और मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां सीखी और क्या चीज, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे मैंने बूस्टअप किया, जैसे कि आज मैं आपके सामने इजीली बात कर पा रहा हूँ और आपसे समझ पा रहे होंगे। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस का सबसे पहला पार्ट आता है अपना माइंडसेट। क्या चीज? अपना माइंडसेट और अपनी सोच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी सोच। आप अपने आप को कैसे लेकर बैठे हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी के अंदर, कुछ रखा नहीं है मेरे हाथों की लकीरों में, कुछ नहीं लगा है, कुछ भी नहीं है, कहीं पर मैं जो भी काम करता हूँ स्लो होते? नहीं यार, अपना ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो चीज आप रिपीटेड करते हो वो चीज एक्सेप्ट कर लेता है। समझो मेरी बात को, बहुत ज्यादा, बहुत गहरी बात है ये एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए आपकी दुनिया वैसी बन जाती है। आप बोलते हो ना किस्मत नहीं है, किस्मत काम नहीं कर रही, वो है ना, आपने एक्सेप्ट करवा लिया अपने आप को। बिल्कुल भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। इफ आप सीएफए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए की, आई आई एम सीए, मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, अपने माइंड को ऐसा बताओ, आई एम सीए, और ऐसे बिहेव करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज, सेकेंड वन अपनी जो बॉडी लैंग्वेज हो, आजकल आप देखोगे जो भी लड़के लड़कियां जो भी डिप्रेशन में है, ये जो चीजें वर्ड है, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होती है, उनके कपड़े देख, बिल्कुल भी यूं बिना धोए कपड़े हैं, उसके बाद ना प्रेस की हुई है, कोई भी ऐसा ना धोए कपड़े हैं, पिछले 10 दिन पहले वाले कपड़े वही पहन रहे, उससे क्या होता है? नेगेटिविटी। अपना माइंड आगे बढ़ ही नहीं पाएगा यार, तुम पहले ऊपर से तो तुम नेगेटिव सोच रहे हो और नेगेटिव कपड़े पहन रहे हो। एक बॉडी जो होती है ना अपनी, वो प्योर होनी चाहिए। इसलिए आप सबने सुना होगा, जैन साधु सुने होंगे, अघोरी ना, कपड़े त्याग करती है उन्होंने, चाहिए ही नहीं, ऐसी चीज ही नहीं चाहिए जो हमें नेगेटिविटी दे। कपड़े भी नेगेटिविटी होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसी कैसी एनर्जीज को टच करके आते हैं। समझे मेरी बात को? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या है? बॉडी लैंग्वेज, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। देखो, इन दोनों चीजों को एक बार आपने, है ना, ये कोबॉन्ड है, ये चीज और ये दोनों कोबॉन्ड है। इफ अपनी सोच बदलोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो चेंज हो जाएगी। करना होगा, उसके बाद ही तो बूस्टअप आएगा। पहले तो खुद पे भरोसा करो। खुद पे भरोसा होने आ गया ना, फिर देखना क्या होगा, फिर होगा धमाल, फिर आप मचाओगे। आप समझे मेरी बात को? इजीली आप समझो, बस यहाँ पर चीजें क्या हो रही है, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो आपको समझनी है यहाँ पर। बस, पहले आपने अपने माइंडसेट को जीत लिया, अब आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो गई। देन आप बॉडी लैंग्वेज पे आ गए। अब बॉडी लैंग्वेज में अपने कपड़े क्या पहने हैं, हाथ में घड़ी है या नहीं है, हाथ में जो भी परफ्यूम वगैरह, आप समझ रहे हो? इनिशियल में बेसिस पे ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपसे रिलेट करे। मैं ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का बोलने आ गया हूँ इधर, नहीं। ये आम लोगों के लिए, आम जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती हैं चीजें। रियलिटी बता रहा हूं, एक बार करके देखना।
अपने आप पर फोकस करके देखो एक बार के लिए, फिर बताओ मुझे तुम दुनिया को जीतते हो नहीं जीतते हो। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं यहां से, नॉलेज। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, यस और नो? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज। इफ नॉलेज होगी, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम के पेपर में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आपने पढ़ाई की है बहुत ही अच्छी तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ टिक कर सकते हो ना कि साला यही आंसर है, ये मैंने पढ़ा है। तो जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर कैंडलस्टिक चार्ट्स को नहीं समझे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? समझे मेरी बात को, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो ये नॉलेज इज द पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। नॉलेज बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है, देन अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये तीन चीज करके देखो, देन फिर कल मेरे पास आना, 200 दिन, 100 दिन के बाद आना, मेरे को बताना सर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं बाबा, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है रियलिटी के अंदर। देन उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक और चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ आपको आगे बढ़ना है। इफ आप मुस्लिम कास्ट से हो, इफ आप हिंदू कास्ट बिलोंग करते हो, सब जगह है स्पिरिचुअल। एक है, एक है। अपने एक इश्क को पकड़ो जहां से है ना आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है। देखो मैं इसकी रियलिटी बताता हूँ, इसका साइंस बताता हूँ मैं। जब आपके पास एक इष्ट होता है ना, जस्ट लाइक मैं महावीर स्वामी को जो सबसे ज्यादा, तो मुझ में कुछ भी दिक्कत होती है, कभी भी कुछ भी होता है, मैं कहा, महावीर स्वामी ऐसा हुआ मेरे साथ। उसके अंदर क्या होता है कि अब मेरे अवचेतन मन को पता है कि मैं जब भी महावीर स्वामी का नाम लूंगा मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि एक दो बार ऐसा हो गया। तो जब भी ऐसा हो रहा हो, सब सब खेल ये सोच का है, तुम कितने 100% प्रेजेंटनेस के साथ तुम काम कर रहे हो। 100% प्रेजेंटनेस से तुमने किसी को कुछ बोल दिया या फिर तुमने अपनी विश मांग ली, वो हो जाएगी। बट उसके लिए 100% कॉन्शियस होके अपने को जीरो थॉट लेवल प्रोसेस होना चाहिए उस टाइम पे। आप इजीली आप कवर कर लोगे, इजीली, इजीली। समझे मेरी बात को? तो स्पिरिचुअलिटी के लिए एक इष्ट पकड़ो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस रखो उसके ऊपर, कॉन्फिडेंस अपने खुद पे भी नहीं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ये कर लेगा मेरा काम। उससे भी आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने मेरा बात रख ली, मेरी जो भी थी इच्छा वो मैंने व्यक्त कर ली, अब मेरा काम हो जाएगा। ये जो चीज होती है ना वो अपने अवचेतन मन पे जाती है, और अवचेतन मन को जब लग गया कि ये काम हो जाएगा तो वो होने ही वाला है। प्रकृति, नेचर, ये सब को बॉन्ड है। इफ आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया के अंदर जाओगे ना तो आप नेचर से जुड़ोगे। नेचर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि अब आप प्रकृति से जुड़ गए हो। प्रकृति आपको हर पल सहयोग देगी, हर पल सहयोग देगी। बट यहाँ पर आपको देना होगा, अपने आप को समय देना होगा, झोंकना होगा। ये एक दिन का खेल नहीं है। मैं बोल रहा 100% कॉन्शियस होके, 100% जीरो थॉट लेवल। ऋषि मुनियों की उम्र निकल जाती है, उम्र निकल जाती है। ये आपको करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे यहाँ पर चीजें हो रही है। स्टिल अपन ने क्या क्या समझ लिया, अपना माइंड सेट अब चेंज करना है, बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, स्पिरिचुअलिटी और नेचर के ऊपर ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद आप कुछ योगा कर सकते हो। योगा, योगा करोगे, अपना माइंड और अपना मन और अपना दिल स्थिर रहेंगे। सिद्धासन कर सकते हो, योगिक क्रिया होती है। सिर्फ बैठना है और अपनी जो श्वास है, श्वास का आवागमन जो है उसके ऊपर फोकस रखना है बस। सिंप्लिसिटी रूल, इतना इतना छोटा छोटा चीज करके देखो एक बार के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्टअप नहीं होगा यार। ये कुछ भी नहीं, ये देखो, समय लगता है, इट नीड्स टाइम। क्या चाहिए यहाँ पर? समय। एक टाइम मांगता है ओनली, और कुछ नहीं चाहिए इसको। जैसे कि आज ये झूल रहा है ना ऐसे खिल के, एक समय आएगा आप भी झूलोगे बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन उसके लिए अपने को यहाँ पर क्या करना होगा, इतनी सारी चीजें करनी होंगी। अपनी सोच को बदलना होगा, अपने बोलने का अंदाज। ये कहीं पर बैठे हो आप, कहीं पर भी आप बैठे हो, अपने बोलने का जो अंदाज है उसे चेंज करना होगा आपको। लगना चाहिए प्रोफेशनल बैठे, अच्छी तरीके से बात।
एक जो बात में जो दम लगता है ना, दम है उसकी बात में, दम है बस। वही तो चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो ये देगा। नेचर और स्पिरिचुअलिटी, वो जो दम है, जो पावर, जो आकर्षण है, वो ये देगा। आकर्षण चाहिए ना आपको? ये आपको कोई क्रीम से नहीं मिलने वाला है। आकर्षण आपको यहाँ से मिलेगा जब जप नाम करोगे, या फिर एक इष्ट। देखो फिर कैसी ऊर्जा मिलती है आपको। आप समझे? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्टअप करते हैं। और कॉन्फिडेंस एक बार बूस्टअप हो गया ना, तो आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो जिसके ऊपर आपने माहिरत हासिल कर ली, उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो आपकी जो ट्रेडिंग की जो स्किल है, वो जो बूस्टअप होगी, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। कभी आपने सुना है रिस्क रिवॉर्ड 1:10, 1:15? वो रिस्क रिवॉर्ड कहाँ से आते हैं? कॉन्फिडेंस से इसलिए आते हैं, नहीं तो फिर बंदे यूं ही नहीं निकल जाए 1:4 पे। उनको कॉन्फिडेंस है, नहीं ये मेरी स्ट्रेटेजी जाएगी तो जाएगी। निकालूंगा 1:14 भी निकालूंगा, 1:20 भी निकालूंगा मैं। ऐसे निकलती। तो ये है ना चीजें, ये है ना, सभी लिंक्ड हैं टोटली। इन ट्रेडिंग सेक्टर, ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर सब चीजें लिंक्ड है। सब चीजें लिंक्ड है। ये बढ़ाना है तो इसको बढ़ाना होगा। आप समझे? आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ रहा होगा। हारना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हारना, बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 नहीं। एक बार होगा, दो बार, तीन बार, चार बार गलतियां होंगी, चौथी बार, पांचवी बार आप उठ जाओ। हार के थक नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं थकना है। इफ आपने सुना है, इफ आपने सोचा है कि नहीं मुझे ट्रेडर बनना है, या फिर मुझे सीए करनी है, सीएफए करनी है, आरएस बनना है, आईएएस बनना है, तो फिर उठ के खड़े होके अपने आप को उस भट्टी के अंदर झोंकना होगा। अनअदरवाइज नथिंग, कुछ भी नहीं है। हाथ ऐसे आए थे, जो डायलॉग बोलते हैं, नंगे आए थे नंगे जाएंगे। सीधा सिंपलिसिटी। वो उन्हीं के ऊपर सेट करता है जिनकी कोई होप नहीं है, आशा नहीं है। मगर आए तो थे, जाएंगे भी ऐसे, लेकिन ये जो बीच का पार्ट है, जो ट्रेंड से ट्रेंड बना था, ये से जो वर्ड है, उसको तो अपन क्लियर रखें। समझे मेरी बात को? तो बिना लॉस होप हुए, होपलेस तो होना ही नहीं है कभी। होपलेस कहाँ पर होंगे आप? जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपको खुद के ऊपर। तो बिलीफ सिस्टम लाओ, अपने आप पर कंट्रोल लाओ। और कैसे नहीं होता है? समय दो, काम करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा टोटली। और मैं आपके साथ हूँ 24/7 में। हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ 24/7। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी ऐसा कोई डाउट लग रहा है कि यार ये कैसे हो रहे, पैटर्न्स कैसे बन रहे, आप मुझे कॉल लगा सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल है अपना, अपना फ्री बैच चल रहा है, हर चीज है जहां से आप मुझे कनेक्टिविटी जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, जितना भी है मैं सारा आपको देने के लिए रेडी हूँ। आपको लेना है और लेने आना चाहिए। ओके। सो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। और अच्छा लगा हो तो आपको तो पता ही है क्या करना है। प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, लव यू गाइस।